20 साल हमारे काम को देखा है और पिछला 5 साल भ्रष्टाचार को देखा है। पिछले 5 सालों में 5 वादे किए गए थे, इस 5 वादे में 3 वादा पूरा हुआ। एक बहुत बड़ा मुद्दा है राशनिंग ऑफिस का चांदेवली में, तो आपके जीतने के बाद राशनिंग ऑफिस चांदेवली के अंदर लाई जाएगी। जितना भी विकास का काम है उसके लिए कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, और जो चीज़ के लिए हम लोग कोशिश और प्रयास करते हैं उसमें सफलता मिलती है। सर, आज भारत कोल कंपाउंड को भी लेकर बीएमसी द्वारा नोटिस दे दिया गया था, आचार संहिता जब लगने वाली थी तभी, और उसको डेमोलिश करने का काफ़ी ज़्यादा खतरा दिख रहा है। और वहाँ के लोगों का ऐसा आरोप था कि स्थानीय कामदार द्वारा बिल्डर के साठगांठ से ये पूरा काम किया जाता है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार में लिप्त कामगारों के खिलाफ, रहने वाले गरीब लोगों को बेघर करने का काम, मीठी नदी के लोगों का पुनर्वसन करने का नाम पर वहाँ पर भ्रष्टाचार करने का काम। साकेनाका ने पुलिस केस दर्ज किया है, 35 लोगों ने खरीद फरोख्त घर कर रहे थे। ऐसे बहुत सारे इशू हैं। भारत कोल कंपाउंड के 4 से 5 हज़ार कामगारों को बेरोजगार करने की साजिश हो रच रहे हैं, लेकिन उनके साथ हम लोग खड़े हैं। चाहे भारत कोल कंपाउंड का मामला हो, चाहे जय भीम नगर पवई का मामला हो, उनको हक और इंसाफ दिलाने की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। और 20 तारीख को महाविकास की सरकार, आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में बनेगी, तो जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई कराने का काम हम लोग करेंगे। सर, आपका चुनावी नारा क्या है? विकास। हम लोग विकास के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, विकास के नाम पर राजनीति करते हैं और वही करेंगे। जिस तरीके से आरिफ नसीम खान साहब की एक पद यात्रा निकाली गई है। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से चांदेवली की जनता आपके साथ आज इतने समर्थक में, क्या कहेंगे इस बारे में? लोगों का प्यार है, लोगों का सपोर्ट है। उन्होंने 20 साल हमारे काम को देखा है और पिछला 5 साल भ्रष्टाचार को देखा है, कानून और व्यवस्था बिगड़ते हुए देखा है। जात पात और धर्म और मजहब की सियासत करने वाले लोग, भ्रष्टाचार करने वाले लोग अलग अलग तरह से पूरी चांदीवली का विकास रोक दिया है। सिर्फ भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार। लोग तंग आ चुके हैं और लोग यही उमड़ता हुआ जो सैलाब आपको दिख रहा है उसका ये गवाह है कि लोग सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, 20 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं और 20 तारीख को पूरी तरह से भारी वोटों से हम लोग जीतेंगे, ये हमें उम्मीदवार। जिस तरीके से पिछले 5 सालों में कुकर घोटाला और शौचालय का घोटाला किया गया, इस सब बारे में क्या कहा गया? भ्रष्टाचार है, मैंने कहा ना। इस शौचालय, कुकर, छतरी, जुड़ बैग, अलग अलग बीएमसी के पैसे से भ्रष्टाचार करवा के लेके अपना नाम डाल के बांटने वाले कुकर घोटाला और ये सब जो भ्रष्टाचार इन्होंने किया है उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। महानगर पालिका की विजिलेंस कमेटी ने खुद जांच की है और उसको पे दोषी पाया है अधिकारियों से मिलीभगत करके। तो ये सब आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये घोटालेबाजों को जनता अपनी जगह दिखाएगी। जिस तरीके से सर पिछले 5 सालों में 5 वादे किए गए थे, इस 5 वादे में 3 वादा पूरा हुआ। एक बहुत बड़ा मुद्दा है राशनिंग ऑफिस का चांदेवली में, तो आपके जीतने के बाद राशनिंग ऑफिस चांदेवली के अंदर लाई जाएगी। जितना भी विकास का काम है उसके लिए कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, और जो चीज़ के लिए हम लोग कोशिश और प्रयास करते हैं उसमें सफलता मिलती है। चांदीवली में 20 साल का इतिहास रहा है, तारीख रहा है कि जितने भी काम यहाँ के डेवलपमेंट और विकास के हुए हैं हम लोगों के कोशिश से और जिस तरीके से काजूपड़े पाइपलाइन रोड को लेके आमदार साहब कह रहे कि ये रोड का काम मैंने करवाया है और ऐसा अब बताया जा रहा है कि ये काम आपने किया था, तो इस बारे में बिल्कुल वो काम हम ही ने किया, उन्होंने तो रुकवाया था। हाई कोर्ट से ऑर्डर लाकर उसको हमने काम पूरा पास कराकर और शुरू कराने का काम किया है। अब वो उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं, झूठ बगैर किए हुए उसकी क्रेडिट लेना चाहते हैं, लेकिन जनता है ये सब जानती है। सर, आज भारत कोल कंपाउंड को भी लेकर बीएमसी द्वारा नोटिस दे दिया गया था, आचार संहिता जब लगने वाली थी तभी, और उसको डेमोलिश करने का काफ़ी ज़्यादा खतरा दिख रहा है। और वहाँ के लोगों का ऐसा आरोप था कि स्थानीय कामदार द्वारा बिल्डर के साठगांठ से ये पूरा काम किया जाता है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार में लिप्त कामगारों के खिलाफ, रहने वाले गरीब लोगों को बेघर करने का काम, मीठी नदी के लोगों का पुनर्वसन करने का नाम पर वहाँ पर भ्रष्टाचार करने का काम। साकेनाका ने पुलिस केस दर्ज किया है, 35 लोगों ने खरीद फरोख्त घर कर रहे थे।
ऐसे बहुत सारे इशू हैं। भारत कोल कंपाउंड के 4 से 5 हज़ार कामगारों को बेरोजगार करने की साजिश हो रच रहे हैं, लेकिन उनके साथ हम लोग खड़े हैं। चाहे भारत कोल कंपाउंड का मामला हो, चाहे जय भीम नगर पवई का मामला हो, उनको हक और इंसाफ दिलाने की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। और 20 तारीख को महाविकास की सरकार, आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में बनेगी, तो जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई कराने का काम हम लोग करेंगे। सर, आपका चुनावी नारा क्या रहेगा? विकास। हम लोग विकास के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, विकास के नाम पर राजनीति करते हैं और वही करेंगे। जिस तरीके से चांदेवली में धार्मिक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, इस बारे में क्या कहना है? धार्मिक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है चांदेवली। कुछ नहीं, यहाँ का हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई सब जानते हैं और उनके झूठे वादे, झूठे बहकावे। पिछली बार भी यही कहा था कि हिंदू आमदार पाइजे, हिंदू आमदार पाइजे। हिंदू आमदार के नाम पर लूट घसोट करने का काम 5 साल में किया है। उद्धव ठाकरे जी के साथ गद्दारी करने का काम किया है, राज ठाकरे जी के साथ गद्दारी किया है, बाला साहेब ठाकरे के साथ इस आदमी ने गद्दारी किया है। तो चांदीवली की जनता जानती है कि ऐसे गद्दार और भ्रष्टाचारियों की जगह कहाँ होनी चाहिए। वो 20 तारीख को चांदीवली की जनता वो जगह दिखाएगी। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा, चांदेवली में लेके एजुकेशन को लेके किस तरीके से काम किया जाएगा जीतने के बाद? चांदेवली में एजुकेशन को लेके किस तरीके से काम किया? एजुकेशन पे बहुत काम हुआ है, लेकिन बहुत सारा काम करना बाकी है। वो हमने ब्लूप्रिंट तैयार किया है, रोड मैप तैयार किया है और उसको हम लोग करेंगे आने वाले दिन। तो ये थे माजी मंत्री मोहम्मद आरिफ नसीम खान जो हमसे बात कर रहे थे।